बच्चों, आज हमारी कहानी का नाम है बुद्धिमान खरगोश, जो कि एक शेर और खरगोश की कहानी है। आज की एक कहानी एक बुद्धिमान खरगोश और शेर की है, जिससे पढ़कर आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा और एक बहुत ही बढ़िया सीख मिलेगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको अपने जीवन में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना कितना आवश्यक है। यदि कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में शेर रहता था। वह अपनी भूख मिटाने के लिए हर रोज़ किसी जानवर को खा जाता था। उसके इस व्यवहार से जंगल के सभी दूसरे प्राणी और जीव जंतु बहुत परेशान और दुखी रहते थे। एक दिन सभी जानवर इकट्ठे हो गए। उन्होंने एक निर्णय लिया कि हर रोज़ शेर को एक जानवर पहुंचा दिया जाए, और उसके बाद जंगल के सभी जानवर शेर के पास चले गए और कहा कि तुम एक दिन में अधिक जानवरों का शिकार करना बंद कर दो। हमारे में से कोई ना कोई एक जानवर तुम्हारे पास खुद भोजन बनने के लिए आ जाएगा। शेर को सभी जानवरों की बात ठीक लगी और उसने उनकी बातें मान ली। उस उस दिन के बाद से शेर के पास हर दिन कोई ना कोई जानवर खुद उसका शिकार बनने के लिए शेर तक पहुंच जाता था। इस प्रकार हर रोज़ कोई ना कोई जानवर शेर के पास चला जाता, और फिर एक दिन बारी आई एक खरगोश की। खरगोश बेचारा बहुत दुखी था कि अब उसे शेर के पास जाना है। खरगोश धीरे धीरे शेर के पास जाने लगा। रास्ते में खरगोश को एक कुआं दिखाई दिया। खरगोश ने कुएं में झांका। उसको अपनी परछाई दिखाई दी। बस फिर क्या था, खरगोश बहुत ही बुद्धिमान और चालाक था। कुएं में अपनी परछाई को देखकर खरगोश के दिमाग में एक तरकीब आई। वह धीरे धीरे शेर के पास बहुत देरी से पहुंचा। यह देखकर शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। क्यों क्यों गुस्सा आया था? क्योंकि उसको बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी और वह बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि कोई जानवर आए तब वो उसको खाए। लेकिन इतनी देर हो गई थी, कोई जानवर पहुंचा ही नहीं था। उसने गुस्से में खरगोश से पूछा कि तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? मुझको बहुत ज़ोर की भूख लगी है और मुझसे रहा नहीं जा रहा है। खरगोश ने बड़ी धीमी आवाज़ से कहा कि मालिक, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं जब आपके पास आ रहा था तो रास्ते में मुझको किसी दूसरे शेर ने रोक लिया और मैं बड़ी मुश्किल से उससे अपना पीछा छुड़ाकर आपके पास आया हूँ। यह बात सुनकर शेर को अच्छा नहीं लगा। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने खरगोश से कहा, मुझको उस शेर के पास ले चलो। शेर ने कहा, पहले मैं उसका शिकार करूंगा, उसको मार डालूंगा। यह मेरा जंगल है और यहाँ पर केवल मैं ही राज करूंगा। कोई दूसरा शेर मेरी जगह नहीं ले सकता। इसके बाद खरगोश शेर को लेकर उस कुएं के पास आ गया। जैसे ही शेर ने कुएं में झांक कर देखा, तब उसे अपनी परछाई दिखाई दी, जिसको वह क्या समझ बैठा? जिसको वह दूसरा शेर समझ रहा था। शेर पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और जब उसने कुएं के अंदर दूसरे शेर को देखा, जबकि आप सबको पता है वो दूसरा शेर नहीं था, खुद की परछाई थी, लेकिन शेर को लगा कि यह दूसरा शेर है। उसने तुरंत ही कुएं में छलांग लगा दी, जिसकी वजह से वह शेर डूबकर मर गया। और इस प्रकार बुद्धिमान खरगोश ने अपनी जान बचाई और वहां से खुशी खुशी फिर से जंगल चला गया। यह खुशखबरी उसने सभी जानवरों को दी, जिसकी वजह से सभी जानवर बहुत खुश हो गए और उन्होंने उस दिन बहुत धूमधाम से पार्टी की। तो इस कहानी से बच्चों में क्या शिक्षा मिली है? इससे हमें ये शिक्षा मिली है कि यदि हम अपने दिमाग को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से बाहर निकल आएंगे।
परिस्थितियाँ चाहे जितनी कठिन हो, हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है। जिस तरीके से इस कहानी में बुद्धिमान खरगोश ने अपनी जान तो बचाई, साथ ही जंगल के और जानवरों की जान भी बचाई।